सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तब तक तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए। जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं अनलेस का। तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड नॉट ड्राइव अ कार अनलेस यू हैव अ लाइसेंस। कह रहा है कि यू शुड नॉट ड्राइव अ कार, तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए अनलेस यू हैव अ लाइसेंस, जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस ना हो। यू शुड नॉट ड्राइव अ कार अनलेस यू हैव अ लाइसेंस। इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हम अनलेस को शुरू में भी लगा सकते हैं, जैसे कि अनलेस यू हैव अ लाइसेंस, यानी जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, अनलेस यू हैव अ लाइसेंस यू शुड नॉट ड्राइव अ कार, तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए। मेरी सलाह मानकर तुम फायदे में रहोगी। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, यू वुड बी बेटर ऑफ फॉलोइंग माई एडवाइस, यानी मेरे एडवाइस को फॉलो करके ना तुम बेटर ऑफ रहोगी, फायदे में रहोगी। यू वुड बी बेटर ऑफ फॉलोइंग माई एडवाइस, यू वुड बी बेटर ऑफ फॉलोइंग माई एडवाइस, मेरी सलाह मानकर तुम फायदे में रहोगी। तुम्हारे एग्जाम ठीक सर पर हैं, कह रहा है कि तुम्हारे एग्जाम आ लिए, दिन ही कितने रह गए। जब भी हम इस तरीके से कहते हैं ना तो हम इंग्लिश में बोलेंगे योर एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर। राइट अराउंड द कॉर्नर यानी बिल्कुल आ गए, सर पे रही हैं बिल्कुल। योर एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर यानी तुम्हारे एग्जाम ठीक सर पर हैं। जब तक तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगी तुम फेल हो जाओगी। तो फिर से हम अनलेस का यूज़ करेंगे, यू विल फेल अनलेस यू स्टडी हार्डर। यू विल फेल अनलेस यू स्टडी हार्डर यानी तुम फेल हो जाओगी। सबसे पहले इस पे ध्यान दो, यू विल फेल यानी तुम फेल हो जाओगी अनलेस यू स्टडी हार्डर, जब तक तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करते। इस तरीके से भी हम कह देंगे अनलेस यू स्टडी हार्डर, जब तक तुम हार्ड स्टडी नहीं करती, मेहनत से पढ़ाई नहीं करती। अनलेस यू स्टडी हार्डर यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगी। क्या तुम कभी सुधरोगी नहीं, यहाँ पर इससे कह रहा है कि क्या तुम कभी सुधरोगी नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे विल यू नेवर मेंड योर वेज। जब हम कहते हैं ना कि मेंड योर वेज, इसका मतलब होता है कि सुधर जाओ, मेंड योर वेज। लेकिन यहाँ पर इससे पूछ रहा है कि क्या तुम कभी नहीं सुधरोगी। विल यू नेवर मेंड योर वेज, विल यू नेवर मेंड योर वेज, क्या तुम कभी नहीं सुधरोगी। सुधर जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैंने पहले बताया, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेंड योर वेज बिफोर इट्स टू लेट। मेंड योर वेज बिफोर इट्स टू लेट यानी सुधर जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि जब तक तुम उसके साथ नहीं जाओगी वो नहीं जाएगा। तो कोई लड़का है, जिद कर रहा है कि तुम मेरे साथ चलो मैं तभी जाऊंगा। तो यहाँ पर इसे समझा रहा है, कह रहा है कि जब तक तुम उसके साथ नहीं जाओगी वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम अनलेस वाले सेंटेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ही वोंट गो अनलेस यू गो विद हिम, ही वोंट गो अनलेस यू गो विद हिम यानी जब तक तुम उसके साथ नहीं जाओगी वो नहीं जाएगा। तुम नहीं जाओगी तो वो भी नहीं जाएगा। इफ़ यू डोंट गो ही वोंट गो ईदर। इसे भी ध्यान से देखना, कह रहा है कि इफ़ यू डोंट गो यानी अगर तुम नहीं जाती, तुम नहीं जाओगी, ही वोंट गो ईदर तो वो भी नहीं जाएगा। भी यहाँ पर इसके लिए हमने यूज़ किया है ईदर का। इफ़ यू डोंट गो ही वोंट गो ईदर, अगर तुम नहीं जाओगी तो वो भी नहीं जाएगा। ऐसे में मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर तुम दोनों ही नहीं जाओगे तो ऐसे में तो मुझे अकेला जाना पड़ेगा। इन दैट केस आई विल हैव टू गो अलोन। इन दैट केस यानी ऐसे में, ऐसे में यानी ऐसे केस में, अगर ऐसा केस हो गया, अगर तुम भी न गए वो भी नहीं गए तो इस केस में मुझे अकेला जाना होगा। इस तरीके से हम बोलते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में बोलेंगे इन दैट केस आई विल हैव टू गो अलोन। ऐसे में तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। इन दैट केस आई विल हैव टू गो अलोन। काश तुम्हें इतनी जल्दी ना जाना पड़ता। तो यहाँ पर इसके साथ नहीं जा सकती, इसे कहीं जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये लड़का इससे कह रहा है कि आई विश यू डिडंट हैव टू गो सो सून। आई विश यू डिडंट हैव टू गो सो सून, काश तुम्हें इतनी जल्दी ना जाना पड़ता। आई विश यू डिडंट हैव टू गो सो सून। बस एक दिन और रुक जाओ, जस्ट स्टे वन मोर डे। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि बस एक दिन और रुक जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट स्टे वन मोर डे। जस्ट स्टे वन मोर डे यानी बस एक दिन और रुक जाओ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, आप तभी समझ पाओगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई हैव अ डेडलाइन टू मीट, दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय टुमारो। तो कंपनी ने इसे कोई काम दिया था कि ये कल तक हो जाना चाहिए, यानी इसे एक डेडलाइन दे दी थी कि इस तारीख तक ये पूरा चाहिए, टाइम पे बिल्कुल कर दो। तो इसके लिए हम बोलेंगे डेडलाइन टू मीट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आई हैव अ डेडलाइन टू मीट यानी मेरे पास एक तारीख है, यानी टाइम है, एक टाइम सीमा है कि इस समय तक मुझे काम करना है। तो बता रहा है कि आई हैव अ डेडलाइन टू मीट, दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय टुमारो। ये काम कल तक हो जाना चाहिए। इवन दो आई वर्कड
डे एंड नाइट। यहाँ पर ये बता रहा है कि इवन दो आई वर्कड डे एंड नाइट आई कुडेंट मीट द डेडलाइन। तो इसे भी कंपनी से कोई डेडलाइन दी गई थी कि इतने टाइम तक तुम्हें काम ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हालांकि मैंने दिन रात काम किया, इवन दो आई वर्कड डे एंड नाइट आई कुडेंट मीट द डेडलाइन, लेकिन मैं समय पर नहीं कर पाया। यहाँ पर कुडेंट मीट द डेडलाइन का मतलब है कि जो टाइमिंग दी गई थी, जो समय मुझे दिया गया था, उस समय सीमा के अंदर मैं अपना काम नहीं कर पाया। कह रहा है कि इवन दो आई वर्कड डे एंड नाइट, हालांकि मैंने दिन रात काम किया, आई कुडेंट मीट द डेडलाइन, मैं डेडलाइन को मीट नहीं कर पाया, यानी अपना काम समय पर नहीं कर पाया। मुझे डर है मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अफ्रेड आई विल लूज माई जॉब। तो जब ये कंपनी का काम समय पर नहीं कर पाया तो इसे डर लग रहा है कहीं मेरी नौकरी ना चली जा। कह रहा है कि आई एम अफ्रेड आई विल लूज माई जॉब, मुझे डर है मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। उम्मीद करता हूँ ऐसी नौबत ना आए। आगे कह रहा है कि उम्मीद करता हूँ ऐसी नौबत ना आए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई होप इट डज नॉट कम टू दैट। इट डज नॉट कम टू दैट का मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना हो, ऐसी नौबत ना आए, ऐसा टाइम ना आए। आई होप इट डज नॉट कम टू दैट, उम्मीद करता हूँ ऐसी नौबत ना आए। आई होप इट डज नॉट कम टू दैट, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ खो दूंगा। बट इफ़ इट कम्स टू दैट, बट इफ़ इट कम्स टू दैट मतलब अगर ऐसी नौबत आई, यानी अगर ऐसा हुआ, बट इफ़ इट कम्स टू दैट आई विल लूज़ एवरीथिंग, तो मैं सब कुछ खो दूंगा। बट इफ़ इट कम्स टू दैट आई विल लूज़ एवरीथिंग, लेकिन अगर ऐसी नौबत आई, ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ खो दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी के बारे में बता रही है कि वो ना तो हंसती है और ना ही बोलती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी नीदर स्माइल्स नॉर स्पीक्स। शी नीदर स्माइल्स नॉर स्पीक्स, यानी ना तो वो हंसती है और ना ही बोलती है। शी नीदर स्माइल्स नॉर स्पीक्स, उसे समझना बहुत मुश्किल है। शी इज़ सो हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, ऐसे लोगों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के बारे में बता रही है कि शी इज़ सो हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी ना तो वो हंसती है ना बोलती है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। शी इज़ सो हार्ड टू अंडरस्टैंड। सफ़ेद ड्रेस में वो लड़की कौन है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ दैट गर्ल इन द वाइट ड्रेस। हु इज़ दैट गर्ल इन द वाइट ड्रेस, यानी सफ़ेद ड्रेस में वो लड़की कौन है? हु इज़ दैट गर्ल इन द वाइट ड्रेस। मुझे लग ही रहा था तुम ऐसा कहोगे। तो इसने कोई बात कही, इसे पहले से उम्मीद थी कि ये बंदा ऐसा ही बोलेगा। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैड अ फीलिंग। आई हैड अ फीलिंग का मतलब है कि मुझे फीलिंग थी, मुझे ऐसा था, मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था। जब भी हम कहते हैं ना कि मुझे लग ही रहा था, तो हम बोलेंगे आई हैड अ फीलिंग यू वुड से दैट, तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। आई हैड अ फीलिंग यू वुड से दैट, मुझे लग ही रहा था कि तुम ऐसा कहोगे। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आई हैव सेड वॉट आई हैड टू सेड। वॉट आई हैड टू से, वॉट आई हैड टू से का मतलब है जो मुझे कहना था, आई हैव सेड, मैंने कह दिया। आई हैव सेड वॉट आई हैड टू से, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रही कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, यानी तुमने कुछ गलत नहीं किया। यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसे हम इंग्लिश में बोल देंगे इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यानी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।